नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऋषि ज्ञान में एक और इंटरव्यू जहां पे एक पावरफुल स्ट्रेटजी मिलने वाली है। इसके साथ ही कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको रियली हेल्प करने वाली है एक अच्छा रैंक स्कोर करने में, एक मार्क्स अच्छा स्कोर करने में, एक अच्छी आईआईटी में जाने में, एक पूरी ब्लूप्रिंट आपको मिल रही होगी जिसको आप फॉलो कर रहे होगे। आज मेरे साथ जुड़ रहा है करण। करण, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान। उससे पहले कुछ बातें मैं करण के बारे में बताता हूँ। करण बोर्ड के भी टॉपर रहे हैं, करण ड्यू के अंदर पढ़ रखे हैं, आईआईटी जैम के अंदर उनके AIR 83 है और जो मार्क्स आ रखे थे बोर्ड में उनका केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर तीनों में 100 आ रखे थे। मेंस के टॉपर पहले से हैं और ड्यू के टॉप कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। वन का मैं करण, आप कह रहे ऑल टाइम टॉपर वाली पर्सन है, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली इस वीडियो के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू भैया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया अपने चैनल पे, आपने मौका दिया मेरे को आने का। थैंक यू सो मच। अच्छा करण, ना कुछ चीजें थोड़ी सा आप इंट्रोड्यूस करो अपने बारे में और साथ में आप ये भी चीज बताओ किस तरीके से जर्नी बिगिन हुई थी। उसके बाद में मैं एक चीज इनके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो इनके लिए रियली हेल्पफुल होने वाली है। हेलो, मेरा नाम है करणदीप सिंह, मैं लखनऊ से हूँ। आई डिड माई 10th एंड 12th फ्रॉम सेंट एंटोनीज इंटर कॉलेज लखनऊ और मैं अभी सेंट स्टीफेंस कॉलेज से BSc ऑनर्स केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। एंड मतलब मेरी जर्नी मैं बोलूँ तो मेरे को जैम के बारे में पता चला था जब मैं सेकेंड ईयर में स्टार्ट आया था, तब से मैंने जैम के बारे में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। तो मेरी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई। ओके। वीडियो में हम आगे बढ़े, करण से मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसके थ्रू उनकी पूरी स्ट्रेटजी आपको पता लगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, देखो इस वीडियो को ना आप आखिरी तक देखना। आप एक टॉपर बनना चाहते हो, एक टॉपर की इंटरव्यू देखने आए हो और उस चीज को आखिरी तक नहीं देख सकते हो। मैं एक चीज टाइम एंड अगेन मल्टीपल टाइम बोलता हूँ, जीतेगा वही जो भागेगा नहीं। आप इस वीडियो को आखिरी तक देना, स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, नेक्स्ट लेवल फोड़ रहे होगे। एक इंफॉर्मेशन आपके साथ में ये शेयर करनी है। करण का खुद भी एक चैनल है जहां पे करण वीडियो डालते हैं आईआईटी जैम से रिलेटेड। कुछ वीडियो पहले आईआईटी जेईई को टारगेट करके थी, अब सारी की सारी वीडियो आईआईटी जैम से रिलेटेड है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होंगे, बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको दे रहे होंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रही होगी, आप जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। एक क्रिएटर जो टॉपर है ऑलरेडी आपको चीजें सिखा रहा होगा मच बेटर। तो जाओ अभी आप वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब कर रहे होंगे उनके चैनल को, सो दैट मोटिवेट रह सके और आपके लिए वीडियोस क्रिएट कर सके। थिंक अबाउट इट, आप टॉपर से चीजें डायरेक्टली सीख रहे होंगे, कितना नेक्स्ट लेवल फोड़ रहे होंगे। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये आपके साथ में शेयर करने हैं, हम खुद भी मेंटरशिप रन कर रहे हैं आईआईटी जैम 2022 एवं 2023 के लिए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ हम तीनों के लिए रन कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप केमिस्ट्री को फॉर्म मिल रही होगी, उस फॉर्म को फिल करना। करण खुद भी आपको गाइड करने वाले हैं, करण खुद भी आपको गाइड कर रहे होंगे। करण के साथ साथ में कई सारे और मेंटर हैं, कई सारे और टॉपर है जो आपको गाइड कर रहे हैं। इवन कुछ आईआईटी के अंदर पढ़ रहे हैं, कुछ टॉपर है अब की बार के जो आपको गाइड कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट, क्या गजब की ब्लूप्रिंट, क्या गजब की स्ट्रेटजी आपको मिलने वाली। नेक्स्ट लेवल फोड़ रहे होगे। अभी फॉर्म फिल करके आओ या लेटर मैं वीडियो के एंड में और भी बोल रहा हूँ। वैसे करण से मैं क्वेश्चन आंसर करना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन पूछता हूँ, करण साइड से आंसर आ रहे होंगे। अच्छा करण, आप एक चीज ये बताओ, आपने कोचिंग ले रखी थी या फिर नहीं? एंड एक बात और, मैं किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं करता हूं, तो मैं कोचिंग का नाम लेना कभी भी रिकमेंड नहीं करता। और मैं आपको भी एक चीज बोलता हूं, जो भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज ये नहीं पूछना कि किस कोचिंग में पढ़े हुए थे। आपको जानना है तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर रहे होगे, उस केस में आपको बता दूंगा इस वाली कोचिंग से पढ़ रखे थे। तो करण ये बताओ कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा? हाँ भैया, मैंने कोचिंग करी थी। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो वीडियोस भी देख रहे हैं, मतलब कोचिंग क्या करती है, कोचिंग सिर्फ आपको एक राइट पाथ दे रही होती है। जैसे आपको भी पता है कि बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, बुक्स भी बहुत सारी हैं, बट बुक्स बहुत मोटी मोटी हैं। आपको उसमें नहीं पता कि आपको कहाँ पर रुकना है, वरना तो ऐसे आप एक टॉपिक पूरे दिन पूरे महीने पढ़ लोगे। तो कोचिंग आपको वो बताती है कि आपको कितना पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम के लिए कितना रेलेवेंट है। और एक और चीज़ भैया, आप भी जानते हैं कि अगर हम कोचिंग नहीं करेंगे, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो हम पक्का लेजीनेस हो जाएगी, हम काम को टाल रहे होंगे अपने अगले दिन के लिए। तो पूरा एक स्केड्यूल बनाने के लिए कोचिंग एक बहुत आपको हेल्प कर रही होती है। यस। और मैं एक और चीज़ बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बिना नहीं हो सकता। अगर आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो कोचिंग की इतनी नीड नहीं है। बस मैं बोलूँगा कि टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको वो भी मिल रहा है तो फिर कोई नीड ही नहीं है। यस। ये बहुत सही चीज आप बोल रहे हो कि आप गाइडेंस के अंदर भी पढ़ रहे होते, कोचिंग की उतनी नीड नहीं होती है। अभी जैसे हम मेंटरशिप के अंदर कर क्या रहे होंगे, हम आपको गाइडेंस भी दे रहे होंगे,
पूरी स्ट्रेटजी, कितनी पढ़नी, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, कहाँ से पढ़ने हैं, इवन टेस्ट सीरीज भी हम दे रहे होंगे। हर एक प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इवन मैं इन द नेक्स्ट 1 ईयर आपके साथ में टोटल 52 लाइव ट्रेनिंग ले रहा हूँ, पावरफुल। अभी मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जो अभी एमएससी एंट्रेंस उनके लिए कर रहा हूँ, अभी मैं उनके साथ में 4 लाइव ट्रेनिंग ले रखा हूँ। एक एक लाइव ट्रेनिंग में इतनी वैल्यू शेयर करता हूँ, आप किसी भी यूट्यूब के वीडियो में नहीं मिल सकती। हम यूट्यूब को कंटेंट डालते ही नहीं है, और यूट्यूब की वीडियो से मैं सीख करके आपको सिखाता भी नहीं हूँ। लिटरली ये यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, और यूट्यूब की वीडियो से होती भी नहीं है। और ट्रेनिंग मैं आपके साथ में कर रहा हूँ, मतलब अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी टॉपर से, उसके अलावा मैं ये चीजें मैं कर रहा था, बिकॉज मैंने मेरे मेंटर से सीख रखी है। मैं इसके बारे में बहुत बात नहीं करता, आप बोल रहे हो यार कितनी बातें कर रहे हो, लेकिन ये भी बात है, यदि हम बात नहीं कर रहे होंगे, हम करने के चैनल के बारे में बात नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं करेंगे, जो चीजें हम कर रहे हैं जिससे आप बेनिफिट हो सकते हो, आपको बताना तो बनता है ना भाई, है कि नहीं करण? यदि हम आपके चैनल के बारे में नहीं बताएंगे, हम स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं बताएंगे, हम क्या कर रहे हैं, आपको पता कैसे चलेगी हम ये भी चीजें कर रहे हैं, राइट? अच्छा करण, आप ये बताओ कि लाइक अभी आप कोचिंग कर रहे थे, साथ में आपकी कॉलेज भी थी, दोनों को कैसे मैनेज कर रहे थे, और कितना टाइम स्पेसिफिक आप जैम को डिवोट कर रहे थे कि दिस मच आवर फॉर द जैम? हाँ, तो इस पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जब मेरा मतलब लास्ट ईयर जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, मैंने तो एक्चुअली स्टार्टिंग में तो 2 ईयर वाला स्टार्ट किया था, मैंने ज्वाइन करी थी अगस्त में। बट देन मैंने अगर सही से पढ़ना बोलूँ तो आफ्टर होली, जब ये लॉकडाउन लग गया था तब स्टार्ट किया था। तब कॉलेज भी होता था, ऑनलाइन था, तो मुझे और टाइम मिलता था क्योंकि प्रैक्टिकल्स नहीं होते थे। तो वही चीज़ है कि आपको देखना है कि आपको जहाँ से टाइम निकल पा रहा है आपको वहाँ से निकालना पड़ेगा, वहीं से तभी आप अपने चीज़ को अचीव कर सकते हो। आपको जितना टाइम मिला आप उसको उतना निकालो, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, और तभी मैनेज हो जाती थी चीज़ें। वरना फिर अगर देखेंगे कि दोनों चीज़ें हेक्टिक हो रही हैं तो फिर नहीं मैनेज हो पाएगा ऐसे। आपको टाइम निकालना पड़ता है। अभी जैसे देखो ना, कुछ मैंने बहुत सारी टेक्निक शेयर करी थी उस लाइव ट्रेनिंग के अंदर, जो मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लिया था। 1.5 घंटे से ऊपर की ट्रेनिंग मैंने ली थी, और नूतन भी मेरी एक मेंटी जिन्होंने बहुत अच्छे से एक पेज के ऊपर लिख रखा था। तो ये वाले सारे जो लाइव ट्रेनिंग हो रहे होते हैं, इनसे आप बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं, और टाइम मैनेज करना पड़ता है। हर एक टॉपर मैनेज कर रहा होता है। आप सोचते हो यार टाइम निकालना पड़ेगा, आपको खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा। आपको लगता है कि टॉपर के पास में कहीं अलग से टाइम आती है, भाई साहब ऐसा नहीं होता है, वो टाइम मैनेज कर रहे होते हैं, और आपको भी सेम चीज करनी होगी। अच्छा अभी ना एक चीज मैं पूछ लेता हूँ, सो दैट इनको बहुत क्लियर हो पाए कि अभी से कोई प्रिपेयर करता है और एक कह ले एवरेज आपको आवर्स के नंबर डिवोट करना चाहिए एक एवरेज बच्चे के लिए या बिलो एवरेज बच्चे के लिए, और आईआईटी जैम के अंदर एक अच्छा रैंक फोड़नी है, तो क्या अभी से पढ़ करके बढ़िया फोड़ सकता है? हम कुछ मई में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई जून में देख रहा होगा। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इवन मैंने सही बताऊँ तो मैंने भी अप्रैल के अराउंड या मार्च के अराउंड स्टार्ट किया था, तो पूरी पेस मैंने मई में ही पकड़ी थी। आप अगर अभी से ही स्टार्ट करते हो ना, 4 to 6 आवर्स भी आप सिंसियरली देते हो, मैं वर्ड बोलूँगा सिंसियरली, ये नहीं कि मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो, तो भी आप आराम से अच्छी सी रैंक कर सकते हो। बस आपको इतना रेलेवेंट कंटेंट पढ़ना है जो जैम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और पहले वो चीज़ पढ़ो जो आती है पेपर में ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ भैया, लोग क्या करते हैं कि कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत इजी से हैं, तो कहेंगे कि हम इजी वाले से स्टार्ट कर लेते हैं, और जब तक वो आपके ख़त्म हो रहे होंगे तो वो सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगा। आपके पास टाइम इतना नहीं बच रहा होगा कि आप जितने जो बड़े बड़े मेन चैप्टर्स हैं, 3-4 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे आपको अराउंड 30-40 मार्क्स मिल रहे होते हैं 100 में से, तो पहले अगर आप उन्हें कवर कर लो तो ज़्यादा बेटर नहीं होगा। पहले आपको वो कवर करने चाहिए, वरना आप अगर छोटे चैप्टर्स को करते रह जाओगे तो बाद में चैप्टर भी बड़े हैं, और अगर वो इम्पॉर्टेंट हैं तो आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है, उतना आपके पास टाइम नहीं होगा। तो पहले बड़े चैप्टर्स को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। और जैम 2021 ने ये प्रूव कर दिया कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते, आपको सारे टॉपिक्स कवर करने चाहिए, बट हाँ मेन फोकस आप उस पर करो जो बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, कोई ऑर्गेनिक में भी चैप्टर है जहाँ से मेजर क्वेश्चन आते हैं, आप उनको भी बता दो। जैसे ऑर्गेनिक, अगर पहले मैं 2 चीज़ें मैं बांटूंगा कि आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट कहाँ से करनी है और क्या क्या चीज़ें ज़रूर से ज़रूर आती हैं। ऑर्गेनिक अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप जीओसी पढ़ो, फिर आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ो, फिर आप इंटरमीडिएट्स पढ़ो। इन 3 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद ही आप किसी और टॉपिक पे मूव करना, तभी आपको समझ में आ रहा होगा। और स्टीरियो आराम से 8 से 10 नंबर की कैरी करती है, आप उठा के 3 साल के पेपर देख सकते हो। इस साल भी आया था, तो स्टीरियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऑर्गेनिक में जैसे रिएजेंट्स हो गया, नेम रिएक्शंस हो गया, और इसमें आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये हो गया ऑर्गेनिक का। एंड इवन मैं बोलूँगा कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं खुद बताता हूँ, मेरे 23 रजिस्टर्स बने थे मोटे मोटे,
अब आप खुद ह्यूमन टेंडेंसी देख सकते हैं कि आप उसको एंड में रिवाइज़ नहीं कर सकते पूरा, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवाइज़ करने के लिए। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे, आपके दिमाग में नहीं फिट बैठेगा, आप वहाँ पे रिकॉल नहीं कर पाओगे, आप पैनिक कर जाओगे। यस यस यस। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो ना, मैंने 23 रजिस्टर भर रखे थे अपने नोट्स बना करके, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे थे? मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने की आप क्या टेक्निक फॉलो करते थे? हाँ, मैं इसी पे आ रहा था, मैं इसी पे भी आ रहा था। और यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँगा, मेरे से जो हल्की सी गलती हुई थी वो मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग वो रिपीट ना करें। मेरे को क्या लगता था कि शॉर्ट नोट्स मैं बाद में बनाऊँगा जब मैं रिवाइज़ कर रहा हूँगा, और वो बाद आते आते तो नवंबर आ गया था। ये थोड़ी सी गलती हुई थी, ये आप लोग को गलती नहीं करनी है। स्टार्टिंग से ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और मैं बोलूँगा, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, सपोज़ आपने कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, आपने उसको पढ़ा, आप हफ्ते में दिन निकालो कि आप रिवाइज़ करोगे जितना आपने पढ़ा है और आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। हफ्ते में आपका एक दिन डिवोट होना चाहिए, वरना बाद तो कभी नहीं आएगा कि हम रिवीजन बाद में स्टार्ट करेंगे जब कोर्स हो जाएगा, फिर तो आएगा ही नहीं, और फिर आपको मल्टीपल टाइम्स नहीं होगा। बिकॉज अब जब बाद में आओगे रिवाइज करने के लिए, पुराना खोलोगे तो लगेगा कि नया नया है, सब गायब हो जाएगा। तो आपको उसी टाइम आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और अब भैया का क्वेश्चन कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, तो देखो जितना आप पढ़ते हो अपने लेक्चर्स में या फिर कहीं पे भी या फिर बुक्स में भी पढ़ते हो, तो सब कुछ आपको एग्ज़ाम में नहीं आता, सब चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आती। आपको पढ़ना है पूरा टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में क्या क्या आता है। तो नोट्स आपको जो बनाने होते हैं वो बनाने होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, जैसे मैंने बनाया था। अगर मैं सॉलिड स्टेट के नोट्स बनाने बैठूंगा तो मैं सॉलिड नहीं लिख रहा हूँ कि सॉलिड क्या होता है, मैं वो चीज़ें लिख रहा हूँ जो पेपर में आती हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि 1 से 2 पेजेस में पूरा चैप्टर हमारा हो जाए और मैं उसको कभी भी रिवाइज कर सकूँ। मेक दोज थिंग्स जो आपके पेपर में आती हैं, जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है शॉर्ट नोट्स में। एक और भी चीज़ में, जैसे रिएजेंट्स में बनाना है तो आप रिएजेंट लिख लो। रिएजेंट का काम क्या है? सिंपल, नेम रिएक्शन में नेम रिएक्शन का नाम और क्या क्या होता है इसमें, दैट्स इट। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यस यस यस, डेफिनेटली। और ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करता हूँ। अभी जब मैं बात कर रहा था प्रिंस की जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो प्रिंस ने एक चीज़ बोली थी कि भैया शॉर्ट नोट्स का ना कई लोगों ने मिसकॉन्सेप्शन बना रखा है। मतलब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये मिसकॉन्सेप्शन अभी भी होगी, शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत छोटे छोटे कंजेस्ट करके लिखो। आपको जो लगता है कि ये वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ क्वेश्चन आ रहे होंगे, आपको वो चीजें मेंशन करनी है, यानी कि आपको सटा सटा करके लिखना है। जैसे बुक्स का लोग बोलते हैं कि बुक्स को पढ़ो और नोट्स बनाओ, तो और क्या करते हैं भैया, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कहते हैं कि हमें कहीं से किसके नोट्स मिल जाए, कहीं से किसी के नोट्स मिल जाए। तो नोट्स वो बंदा कैसे बनाता है? जैसे मैं अगर नोट्स बनाऊंगा तो मैं अपने नोट्स में वो चीज़ें लिखूंगा जो मुझे पहले से नहीं आती हैं, मैं वही चीज़ें लिखूंगा जो मुझे नहीं आती हैं। हो सकता है कि आपको वो चीज़ें आती हों, या जो मैंने छोड़ दी हैं वो आपको नहीं आती हों। तो आप अपने नोट्स खुद से बनाइए, रादर देन किसी और के नोट्स लेने से अच्छा है आप खुद से नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको कितना आता है और दूसरे को कितना आता है, यू कैन नॉट कंपेयर। तो आपको अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं, जो आपको नहीं आता आप उसको लिखो। मतलब जो आपको लगता है कि मैं ये भूल सकता हूँ और ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, और जो भूल सकता हूँ और जो मुझे नहीं आता है। डेफिनेटली। और ऐसा नहीं कि मतलब आप किसी के नोट्स पढ़ रहे हो आपको बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट तो पक्का होगा, क्योंकि उसने भी बना रखे, तो उसने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रखा है, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आपका नोट्स आपको कर देगा। और एक और चीज़, आप वही ये होता है ना भैया कि अगर आप खुद से लिखते हो तो ज़्यादा फिर आप हैबिचुअल होते हो उस चीज़ के। 100%। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए। पहली चीज़ यूनिट कन्वर्जन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन। और दूसरी चीज़ फार्मूला लिस्ट, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड हो जाते हैं। हालांकि इस बार नहीं था, बट आपको फॉर्मूले आने चाहिए। और फॉर्मूले आ गए लेकिन यूनिट नहीं आती है कि एटीएम को बार में कैसे कन्वर्ट करना है, किसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो भी क्वेश्चन गलत करके ही आओगे आप। तो यूनिट कन्वर्जन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड प्रैक्टिस, फिजिकल में सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। डेफिनेटली, क्योंकि फिजिकल में गेम ही है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, और वही नहीं कर रहे हो तो फिर तो कैसे सर्वाइव एग्जैक्टली। अच्छा ना, मैं एक चीज़ पूछता हूँ इसमें कि लाइक कि अच्छा चलो, फिजिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और ऑर्गेनिक में आपको जीयूसी स्टूडियो से स्टार्ट करके नेम रिएक्शन इंटरमीडिएट वगैरह पे स्विच करने हैं। आप इनऑर्गेनिक को किस तरीके से पढ़ रहे होगे सो दैट मैक्सिमम स्कोर उसमें भी करा जाए? इनऑर्गेनिक के लिए मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बोलता हूँ। जो मतलब तैयारी कर रहे हैं कहीं इंस्टीट्यूट से या सेल्फ स्टडी से, इंस्टीट्यूट वालों को तो मैं बोलूँगा कि आप केवल लेक्चर्स देख लो, आराम से लेक्चर्स देखो, और आप बुक्स रेफर कर सकते हो। एक होती है ह्यूई एंड एक होती है एटकिंस। ह्यूई इज़ वेरी नाइस, बहुत प्यारी बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स के लिए आप एटकिंस पर जा सकते हो।
एंड कुछ लोग बोलते हैं कि हम S&P ब्लॉक को बहुत पढ़ रहे होंगे, JD ली से पढ़ते हैं, कहीं से पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेन ग्रुप में S&P ब्लॉक का जो लर्निंग वाला पार्ट है, याद करने वाला, वो इतना नहीं आता। तो उस पर मत टाइम ख़राब करो अभी, क्योंकि वो नेवर एंडिंग है, वो ख़त्म नहीं होगा। दैट इज़ इतनी मोटी बुक, वो नहीं ख़त्म होगी। तो आप पहले क्या कर सकते हो, आप मेन ग्रुप में पहले आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सीख सकते हो। बैक बॉन्डिंग हो गई, ब्रिज बॉन्डिंग हो गई। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। बुक्स पढ़ना है तो बुक्स पढ़ लो, और जो याद करने वाला पार्ट है ना, उसको बाद में कवर कर सकते हो, क्योंकि वो इतना नहीं आता है। अगर आपको नहीं है लग रहा, आप प्रीवियस ईयर चेक कर सकते हो, वो उतना नहीं आता है। तो इसीलिए पहले वो चीज़ें करो जो आती हैं, सो दैट अगर आपने सपोज करो 100 में से 50 नंबर का पढ़ के आप बैठ गए अराउंड अगस्त तक, आपको कितना अच्छा लग रहा होगा कि 50 नंबर आ गए। और अगर पेपर टफ आया तो आपकी IIT सिक्योर हो गई। यस यस यस। अच्छा ना, एक चीज मैं यहाँ पे अपने इन सभी इनको मैं बोलता हूँ, जैसे रिवीजन में जब आप चीज बोल रहे थे ना, उसमें मेरे माइंड में एक चीज ये क्लिक कर रही थी। जैसे वीक के अंदर ना आप एक टाइम निकालो, एक दिन निकालो, आप उस दिन कुछ नया नहीं पढ़ो, आप जस्ट थोड़ा सा एक चीज को समझने की कोशिश करो। मैं क्या बताता हूँ, लेट से आप संडे अपना डिबेट कर रहे हो, चाहे कोई सैटरडे दे दे रहा है, कोई सा भी दिन चूज कर लो, आपके अकॉर्डिंग चूज करने आप चूज कर सकते हो, और पूरा पूरा दिन रिवीजन के ऊपर डाल दो। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके रिवीजन करने से आपके एग्जाम के अंदर केवल 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अभी 2 मार्क्स आपके कम हो गए ना, 40 का गैप आ सकता है, 30 का गैप आ सकता है आपके रैंक के अंदर। एग्जैक्टली, बुद्धि चकरा जाएगी। शुरुआत में ऐसा है, आप थोड़े और पीछे जाओगे ना, वहां पे 100-200 का गैप आ जाएगा केवल 2 मार्क्स के अंदर पे। तो रिवीजन रियली एंड होता क्या है ना, ये मतलब सबको उस टाइम लगेगा कि अभी मैंने वीक का पढ़ा है, रिवाइज करने से अच्छा है आगे का पढ़ लेते हैं, सबको ये लगता है। बट भाई ना, आगे का पढ़ते पढ़ते तो पीछे का गायब होता जाता है। उसको रिटेन रखने के लिए टाइम एंड अगेन मल्टीपल टाइम आपको देखना पड़ेगा। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ ना, कि आप डेली बेसिस पे यदि 20 मिनट्स भी डिवाइड करो, जितना आज पढ़ रखे हो 20 मिनट्स भी देखते हो ना, इजीली देख सकते हो। चलो 2-4 पेज छूट गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको गो थ्रू करना है पेपर से ऊपर कि आपने क्या क्या किया था आज। और वो करने में टाइम नहीं लग रही होती, बहुत एनर्जी। आपको ऐसा भी लगेगा अभी तो पढ़ के आए, आज ही तो पढ़ा है, लेकिन कर लो भाई, आपके नंबर बच रहे होंगे, जो सेफ है, जो आपने पढ़ रखा है, वहां से मिल रहे होंगे। और करण, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ ना, कि जैसे आप पढ़ रहे होते तो कई सारे दोस्त भी आपके पढ़ रहे होते हैं, और आप ये वाली भी चीज कि आपकी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, कोचिंग भी पढ़ रहे हो, तो उनको मैनेज करना पहले हम बात कर चुके हैं। और हमारे जो फ्रेंड होते हैं, बहुत इफेक्ट कर रहे होते हैं, यदि वो भी पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, नंबर अच्छे आ रहे हैं उनके, हमारे से बैड फीलिंग आती है कई बार को, थोड़ा सा लगता है यार अपन अच्छा नहीं कर रहे, देख के मोटिवेट हो रहे होते हैं, कई बार को निगेटिव इंपैक्ट हो रहा होता है, कई बार को हमारे दोस्त बोल रहे थे यार करण कोई बात नहीं है, बढ़िया फोड़ रहे होंगे, अपन साथ में अच्छा फोड़ रहे होंगे। तो कैसा रोल रहा उनका, और कॉलेज के अंदर दोस्तों का कैसा रोल रहा आपके प्रिपरेशन के अंदर, और किस तरीके से इस चीज को लेना चाहिए? हाँ भैया, पहले ही मैं बताऊंगा कि मेरा काफ़ी मतलब अच्छा रोल रहा मेरे फ्रेंड्स का। खासकर हम लोग क्या करते थे, साथ में कुछ ना कुछ डिस्कस कर लेते थे। जैसे अगर बुकलेट सॉल्व करी, जो डाउट्स आए मैंने कॉल करके डिस्कस कर लिया, डाउट्स पूछ लिया, टॉपिक पूछ लिया। और ऑनलाइन जब से जूम मीट स्टार्ट हो गया था, तो अगर कुछ समझ नहीं आया तो जूम मीट पे आके हमने डिस्कस कर लिया। और आपने बोला टेस्ट सीरीज़ का, हाँ ये चीज़ ज़रूर होती थी कि अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अपनी गलतियाँ एनालाइज़ करो। गलतियाँ एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से मैं एक थोड़ा सा वो वाले टॉपिक पे आऊँगा अभी, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, मान लीजिए अगर आप कोई पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई पेपर दिया, लेकिन टेस्ट सीरीज़ दी, कोई भी टेस्ट दिया, अगर आपने उसको एनालाइज़ नहीं किया तो उस पेपर को देने का कोई यूज़ नहीं है, आपका कोई भी यूज़ नहीं है। मैं 3 घंटे का एक पेपर देता था, तो उसके बाद 3 घंटे उसको एनालाइज करता था। मैंने एक कॉपी बना रखी थी, कॉपी में मैंने प्रॉपरली लिखा था कि इस दिन को मैंने टेस्ट दिया था, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए और क्यों गलत हुए, उसमें क्या करना था। और जो सही हुए थे मैंने उसको भी लिखा था कि तुक्के से सही हुए थे कि सही में कॉन्सेप्ट लगा था, ताकि ऐसे ही आप इम्प्रूव कर रहे होंगे। वरना फिर अगर ये देखने बैठ जाएंगे कि उसके मेरे से ज़्यादा आ गए तो फिर नहीं हो पाएगा। एक्चुअली देखो यही चीज़ है करण ना, कि अब कई बार को यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि मैं इतना चीज़ करने बैठूंगा, इट विल टेक टाइम। भाई साहब टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। हाँ इवन मेरे को भी कभी कभी लगता था कि हाँ ये टाइम जा रहा है, बट आखिरी में जब मैंने ये पूरा लिखा था ना, और 14 फेब को हमारा पेपर था, तो 13 फेब को ये सब चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा हैंडी थी, बहुत काम आ रही थी। मुझे पेपर जाने से पहले पता था कि मेरी गलतियाँ कहाँ कहाँ होती हैं, ताकि मैं रिपीट ना करूँ उन चीज़ों को। और इसका मुझे फ़ायदा भी एक क्वेश्चन में मिला था, जब मैंने पेपर देखा था कि मैंने कहा ये क्वेश्चन मैंने पहले गलत किया था, लेकिन आज मैंने इसको सही किया है। तो क्या हैप्पी वाली फीलिंग रही होगी वो।
अच्छा करण, वो तो काफ़ी अच्छा लगा था। जैसे मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मैं कई बार को बोलता हूँ कि आपको दिन में क्या चीज़ें करनी है, आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, और उसके साथ में मैं ये भी एक चीज़ बोल रहा होता हूँ कि उसको एट द एंड ऑफ द डे एनालाइज करो कि यार मैंने क्या वाली चीज़ें मिस्टेक कर दी हैं। जैसे अभी मैं आपसे एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, मैं मेरे केस का, कि जैसे मैंने एक टास्क बनाया, कुछ 5-6 टास्क मैंने लिखे कि ये मुझे दिन के अंदर करनी है, मैं इतना बैड फ्लॉप हुआ उसको करने में, लाइक मैं लिटरली केवल एक कर पाया, बाकी के सारे मैं नहीं कर पाया। मैंने वो एनालाइज करा, अगले दिन मैंने केवल और केवल एक टास्क रखा और इतना बढ़िया से उसको कंप्लीट करा, आई फील रियली हैप्पी। और मैंने लाइव ट्रेनिंग ली थी अपने मेंटर्स के साथ में। तो आप ना एनालाइज जब करते हो तो आपको पता लगता है कि ये मिस्टेक थी, तब उसको आप सही कर पाते। एनालाइज ही नहीं करो तो फिर तो वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है, चलने तो फिर एनालाइज ही वही करना चीज़ है। जो आपको क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में, जो आपको क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं तो वो तो आपको पेपर के दिन में भी आएंगे। टेस्ट देने का पर्पस था कि जो नहीं आता है आपको वो सीखना है। और भैया आपने जो फ्रेंड वाला पूछा था, मैं बोलूँगा कि एक अच्छा फ्रेंड सर्किल होना आपको बहुत हेल्प करता है। मुझे अभी भी याद है जब मैं कोई चैप्टर लगा रहा था, मतलब शायद ऑर्गेनिक का ही था, जब मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा लो फील किया था। उस टाइम मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया था, अच्छे से बैठ के समझाया था कि इस टॉपिक में क्वेश्चन मेरे गलत क्यों हो रहे हैं, तो सपोर्ट किया था। काफ़ी टाइम ऐसा होता है, तो आपके पास एक अच्छा फ्रेंड सर्किल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें, आपको वो लूज़ नहीं करना है। डेफिनेटली आप ये जो चीज बोल रहे हैं, अच्छा फ्रेंड सर्कल होना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में हम जो मेंटरशिप के अंदर कर क्या रहे हैं, आपको एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे रहे हैं। सारे ही बच्चे ड्रिवन है, हर एक बच्चा फोड़ना चाहता है, हर एक बच्चे को एक तगड़ी वाली रैंक चाहिए, सिंगल डिजिट डुअल, हर किसी को रैंक चाहिए, हर बच्चा ड्रिवन है। जब ऐसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट, हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। मैंने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि आपके पास में कोई चीज अवेलेबल है और किसी और के पास में नहीं, वाली चीज ग्रुप के अंदर सेंड करनी, सो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। और हर एक बच्चा कर रहा है, तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट का तो बहुत अफेक्ट हो रहा था, जैसे कि आप बता भी रहे हो। अच्छा एक और भी चीज मैं पूछता हूँ ना, कि अभी जो न्यू एस्पिरेंट आ रहे होंगे, कुछ चीजें जो उनको करनी चाहिए, कुछ चीजें उनको जो बिल्कुल से नहीं करनी चाहिए। जैसे देखो प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर हम चाहते तो बात कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुछ चीजें उनको करनी चाहिए, कुछ चीजें उनको नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल से रिमूव करनी है। क्या चीज आप बताना चाहोगे, इसको करनी है, इसको नहीं करनी है? पहली, हाँ, सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए वो तो ये है कि आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मतलब लिटरली काफ़ी बार आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हो पाएगा, काफ़ी बार लगेगा, ये गारंटीड है। अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आएंगे, आपको लगेगा, बट अगर आपको ये नहीं हटना है कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये सिलेबस कंप्लीशन इतनी बड़ी कोई टास्क नहीं है, एंड तक आराम से हो सकता है। इस चीज़ को सोचता था, मैं भी सोचता था कि कैसे होगा यार, इतना बाकी है, कैसे होगा, बट हाँ, नहीं होगा। आप बस करते जाओ, थोड़ा करो, एक दिन में नहीं हो पाया ज़्यादा, लेकिन करते जाओ। यह आपको डेफिनेटली करना है। आपको बुक्स रेफ़र करनी है, ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन, इनऑर्गेनिक के लिए ह्यूई एंड एटकिंस मैंने बताया था। आपको बुक्स ज़रूर से ज़रूर रेफ़र करनी है। शॉर्ट नोट्स एकदम अच्छे से बनाने हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। स्पेशली 2 चैप्टर होते हैं, बायो इनऑर्गेनिक और पीरियोडिक। बायो इनऑर्गेनिक एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप 10-12 बार भी याद कर लेंगे ना तो भी बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत याद करना है, लेकिन उससे 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अगर आपको वो आता है तो आपको 30 सेकेंड्स भी नहीं लग रहे होंगे, 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे और 4 नंबर मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये चीज़। ये आपको शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाने हैं। रिवीजन 2 से 3 बार करना है, ये टारगेट लगाना है आपको। आप रिवीजन 2 से 3 बार करेंगे और आप प्रीवियस ईयर पेपर को एटलीस्ट 2 बार सॉल्व करेंगे। और डोंट्स, आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपको ज़्यादा एक्सेस नहीं पढ़ना है कि ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करते हुए पता चला आप जैम के आउट ऑफ ट्रैक चले गए, ये चीज़ हो जाएगी तो ये भी दिक्कत करेगी। और आपको देखते हुए चलना है, एनालाइज करते हुए चलना है, बिना अपने आप को समझे हुए नहीं कर सकते और किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एकदम फैक्ट बात बताता हूँ। मेरे फ्रेंड्स की क्या स्पीड थी, मेरे फ्रेंड्स की स्पीड थी मुझसे पहले कवर कर लेने की। लेक्चर्स में देखता था, आई वाज लाइक उनका चैप्टर तो मुझसे पहले ख़त्म हो जा रहा है, मेरा बाद में ख़त्म हो रहा है। आपको कंपेयर नहीं करना है, आपको ये देखना है कि आप अपने पेस के अकॉर्डिंग कितना समझ पा रहे हो सकता है किसी और की समझने की कैपेबिलिटी आपसे ज़्यादा हो तो आपसे कम टाइम लेगा वो, आप उसको अच्छे से पूरा करो। मैं एक एक चीज़ अच्छे से पूरी करता था। और एक और चीज़, आप पहले लेक्चर, अगर आप कहीं लेक्चर देख रहे हो या बुक पढ़ रहे हो, आप पहले पढ़ो, जैसे आपने ख़त्म किया ना आपको उसके बाद सीधे क्वेश्चंस लगाने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले सोचेंगे कि पूरा सिलेबस हम लेक्चर देख लेंगे फिर एक साथ हम क्वेश्चन लगाएंगे, तो जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो लेक्चर तो पूरा आपके दिमाग से जा चुका है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको लेक्चर के बाद ही क्वेश्चन लगाना है।
और किसी से नहीं सोचना, आप आराम से करो। मैं तो प्रॉपर लेक्चर देखता था, नोट्स बनाता था, फिर दोबारा उन नोट्स को स्टार्टिंग से रिवाइज करता था, फिर सारे क्वेश्चंस लगाता था, जो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती थी मेरे को, मैं उनको अलग डायरी में लिखता था। इसीलिए मुझे एक चैप्टर करने में बहुत टाइम लगता था, बट हाँ अच्छे से मेरा टॉपिक पूरा होता था। तो स्पीड मैटर नहीं करती, स्पीड आपकी धीमे भी है तो कुछ चलेगा, बट आप अच्छे से चलो। आपकी यदि स्पीड स्लो है, आप और उससे कम रिटेन कर पा रहे हैं, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ी ज़्यादा आप एफर्ट दो, क्योंकि आपको पता है कि यार मुझे मेरे मैक्सिमम पोटेंशियल पे परफॉर्म करनी है। आपको अपना रिजल्ट में बेस्ट देना है। आपको रैंक आएगी नहीं आएगी ये चीज़ नहीं है, आपको अभी नहीं सोचना चाहिए कि अभी क्या रैंक आएगी क्या हो जाएगा, बल्कि मैं सही बताऊँ जैम में रैंक इजीली आ सकती है, बस आपको बिना कुछ कंपैरिजन करे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है। यस यस। अच्छा ना, आप ये बताओ कि आप आगे क्या प्लान कर रहे हो, कि आपको क्या चीज़ करनी है। जैसे आपका एक यूट्यूब चैनल है, आप पढ़ाते भी हो केमिस्ट्री को, तो आप किस तरीके से अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हो। अभी तो आप IIT दिल्ली के अंदर जा रहे होंगे, तो आप अपना क्या फ्यूचर प्लान कर रहे हो IIT में पढ़ने के बाद, उसके साथ के अंदर किस तरीके से अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हो इन बिगर पिक्चर देखा जाए तो। अभी तो भैया देखा जाए अगर एक पिक्चर, तो अभी तो मेरा मास्टर्स है IIT दिल्ली से होगा। फिर मेरा तो अगर मैं अपना एस्पिरेशन देखूं तो मेरा मतलब मेरा मन टीचिंग में जाने का है, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पहले से पसंद है। मैं 2017 से पढ़ाता आ रहा हूं, पहले 12th फिर JEE एंड अब जैम को पढ़ाता आ रहा हूं मैं। तो मुझे पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और पढ़ा भी अच्छा खासा लेता हूँ। आप लोग भी देखेंगे मेरा चैनल तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो पढ़ाने में मेरे को जाना है, आई वॉन्ट टू गो इन टीचिंग फील्ड। तो आप IIT का किस तरीके से यूज कर रहे होगे पढ़ाने के सेक्टर के अंदर? बिकॉज लाइक अगर मैंने खुद वो चीज़ अचीव कर रखी है तो मैं अच्छे से वो सबको बता सकता हूँ, एंड वो खुद भी शो करेगा कि हाँ मैंने भी खुद अचीव करी है, तो मैं अच्छे से बता रहा हूँ हर चीज़ें। यस यस यस। अभी जैसे कि आप वीडियो बनाओगे और थंबनेल के ऊपर आपको लिखी होगी कि यार AIR 83, उस केस के अंदर होएगा क्या कि यार इस पर्सन यदि 4 रखी है ना, तो मुझे सही चीजें, आज आप केमिस्ट्री के टीचर बहुत अच्छे हो लेकिन आपने रैंक नहीं 4 रखी है, तो कई बार वो लोग बिलीव नहीं करने वाले। आपके केस में दोनों प्लस पॉइंट है कि आप टीचर भी अच्छा, मतलब पढ़ाते भी बहुत टाइम से और बहुत बेटर पढ़ा रहे हो। आप यूट्यूब चैनल इनको देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, चैनल को देखो, सब्सक्राइब करके आओ, क्योंकि जो नए क्रिएटर है ना, जो नए वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, उनको सब्सक्राइब करना बनता है। यदि आप ही उनको नहीं अप्रिशिएट कर रहे होगे, एक टॉपर है, देन हाउ आप कैसे सोच सकते हो कि मुझे एक टॉपर बनना है। थिंक अबाउट इट यार, आप टॉपर बनना चाहते हो, टॉपर को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अभी जाओ सब्सक्राइब करके आओ। मैंने शुरुआत में भी बोला था, मैं अभी बोल रहा हूँ लास्ट में वीडियो के, आप जाओ और सब्सक्राइब करके आओ। इवन आप भी जानते हैं भैया, सब्सक्रिप्शन से हमें कुछ मिलता नहीं है, हमें बस एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और काम करते रहें। सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं मिलते, ये बहुत क्लियर कट मैं बताता हूँ। सब्सक्रिप्शन से पैसे नहीं मिलते। यदि आपको ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से पैसे मिलते हैं, तो ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से चैनल की रीच बढ़ती है, हमें मोटिवेशन मिलती है। दैट्स द थिंग जो हैपन होती है। और एक चीज और भी मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ, और जैसे जो मैं मेंटरशिप की बात कर रहा हूँ ना, उस वाले मेंटरशिप के नीचे आपको फॉर्म मिल रही है, उस वाले फॉर्म को आप फिल करो। हमसे बात करें हम क्या चीजें डिलीवर कर रहे हैं, किस तरीके से डायरेक्ट आपको गाइडेंस मिल रही होगी AIR 83 करण से। इनके अलावा कई सारे और मेंटर जो आपको गाइड कर रहे होंगे। आप सोच रहे हो कि मैं वीडियो की शुरुआत में भी बोला हूँ, एंड में भी बोल रहा हूँ। रीजन बोलने का पीछे ये है कि यदि हम चीजें आपको नहीं बता रहे होंगे तो आप एक्शन नहीं लेते। आपको एक्शन लेने की देरी है यदि आपको नेक्स्ट लेवल जाना है। आप जस्ट सोचो, आप वीडियो को आखिरी तक आया ना, कई सारे बच्चे ऐसे जो छोड़ के जा चुके हैं। लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो हम कुछ मे बी 27-28 मिनट या 30 मिनट के आसपास की गई। exactly. कई सारे बच्चे छोड़ के जा चुके हैं। कुछ रिटेंशन 30% 20% के आसपास जाती है। मींस कि आप 70% बच्चों से आगे हो तो एक्शन लो, टॉप 1% के आओ, टॉप 10% के अंदर आओ, फोड़ रहे होगे, मचा रहे होगे। टेक दैट एक्शन बाय टुडे इटसेल्फ, यू विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। और एक चीज मैं बताता हूँ कि अभी बताता क्या हूँ, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ करण को कि टाइम निकाल करके ये वीडियो हमारे साथ में रिकॉर्ड करने के लिए। एंड कुछ और भी चीजें यदि बताना चाहते हो करण अपने इन से इनको, तो डेफिनेटली आप बताओ। मैं यही चीज़ बोलूँगा कि हमेशा अपने साथ, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने सबके साथ करते रहें, सबके साथ रह के काम करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं आगे निकल जाता हूँ, मैं कर लेता हूँ, इस चीज़ से थोड़ा सा बचें। और हाँ, आप ट्राई करें कि कैलकुलेटर साइंटिफिक जो वर्चुअल होता है वो डाउनलोड कर लें। एक ऐप आती है, लैपटॉप पे भी होता है, उसको यूज़ करना स्टार्ट करें स्टार्टिंग से ही। आधे लोग, मेरे फ्रेंड्स इवन यही बोलते हैं पेपर में कि हम गए थे, मुझे यही समझ नहीं आया कि कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है, तो आधा टाइम वो पैनिक वहीं पे कर गए।
तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आप पहले से आदत डाल लें और बाकी ऑल द बेस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ, सब अच्छे से करेंगे। yes, बढ़िया फोड़ रहे होंगे। ये जो बिलीव सिस्टम आपकी होती है ना, इट कैन ब्रेक यू, इट कैन मेक यू लिटरली। आप लोग सुबह उठा करें, जब उठते हैं तो आपको खुद से बोलना चाहिए कि आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूँ और मैं करके रहूँगा। 110%। ये देखो कई बार को ना अफर्मेशन का मतलब आपको समझ नहीं आता कितना डीप इम्पैक्ट जा रही होती है। जब आप चीजें अपने से बोलने लग जाते हो वैसा आप करने लग जाते हो। बोलकर तो देखो यार, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। मैंने खुद ने करी है ये चीजें और इसका इम्पैक्ट मैं देख पा रहा हूं। मैं अपने कॉपी में लिखता था, मैं फ्रैंकली बताता हूँ भैया, मुझे ये चीज़ नहीं याद आ रही, इस टेक्निक को क्या कहते हैं, मुझे वो टेक्निक का नाम नहीं याद आ रहा। बट ऐसा होता है ना कि अगर आप लिखते हो वो चीज़, अगर कुछ अच्छा आप लिख रहे हो तो वो हो भी रही होती है आपके साथ। yes. तो मैं अपनी कॉपी में लिखता था कि मैं जैम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँगा, मैं हर दिन लिखता था। इस टेक्निक का नाम नहीं याद आ रहा, बट ये टेक्निक है कि अगर आप लिखते हो कोई चीज़ तो आपके साथ वो हो भी रही होती है। यस एक्चुअली इसके पीछे के मैं साइंस की कभी किसी और वीडियो में बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से काम करती, किस तरीके से मैंने फील करा है और किस तरीके से बहुत लोगों को मैंने ऑब्जर्व करा है जिनके साथ में ये चीज़ हो रही होती। किसी और वीडियो में बात कर रहा हूँगा। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम इतना ही बात कर रहे हैं, ये यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, इससे हेल्प मिला है तो जरूर से इसको लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करो एंड अभी करण के चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो। नीचे गूगल फॉर्म मिले, उस फॉर्म को आप फिल करो। हम मिल रहे होंगे, डायरेक्टली सीख रहे होंगे और एक टाइम ऐसा होगा जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँगा। इवन मैं तो कर रहा हूँगा, कोई और ब्रांड इंस्टीट्यूट भी आपका इंटरव्यू कर रहे हो। मैंने भी लास्ट ईयर जब भैया का चैनल देखा था तो आई वाज लाइक मैं भी इस चैनल पे अगले साल इंटरव्यू देने आऊँगा और आज मैं दे रहा हूँ इस चैनल पे इंटरव्यू। वाह, थिंक अबाउट इट। ये वाला सपना आप खुद भी ले सकते हो कि मुझे भी जानी है यार। मेरे से बड़े बड़े क्रिएटर पढ़ रखे, आप वहाँ पे जा सकते हो। जैम की कैटेगरी में मैं भी मैंने स्टार्ट करी है। अभी कुछ बड़े यूट्यूब चैनल जो इंटरव्यू कर रहे हैं, आई थिंक कि मैंने इसको स्टार्ट करी थी 16 मार्च से पिछले साल के। उसके बाद से कई सारे और 2-4 क्रिएटर है जो स्टार्ट करने लगे इस चीज़ को। तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो, किसी और भी चैनल पे जा सकते हो। यदि आप फोड़ रहे होगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, यदि आप नहीं फोड़ रहे हो तो फिर अपॉर्चुनिटीज गायब हो रही होंगी, राइट। तो मचाते रहो, फोड़ते रहो, एक अच्छा रैंक लेके आनी है, एग्जाम फोड़ के रहना है और चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करके जाना है, करण का नीचे मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक मचाते रहो।